हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, प्रतिधारित आय विवरण। देखिए, इसे लाभान्वित नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या आय निस्तारण विवरण, इनकम डिस्पोजल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह आयों का नियोजन है। इस विवरण को तैयार करने में इसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले पिछले वर्ष के शेष को आगे ले आते हैं और शेष में चालू वर्ष के लाभ को जोड़ दिया जाता है। तो पिछले वर्ष का जो शेष है उसको हमने लिया और चालू वर्ष का जो लाभ है उनको ऐड कर लिया। तो इसके डेबिट पक्ष की ओर लाभों के जो नियोजन हैं, जैसे इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, कैपिटल रिडेम्पशन फंड, जनरल रिजर्व आदि में ट्रांसफर्ड अमाउंट को दिखाया जाता है। तो हमने इसमें देखा कि डेबिट पक्ष की ओर लाभों के नियोजन में अंतरिम लाभांश, पूर्वाधिकार तथा समता अंश पूंजी पर प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड, ऋणपत्र शोधन कोष, पूंजी शोधन कोष, सामान्य संचय आदि में हस्तांतरित राशियों को दिखाया जाता है। इस खाते का शेष हस्तगत प्रतिधारित लाभ की राशि, जिसको हम प्रॉफिट रिटेन्ड इन हैंड दिखाता है, इसका जो शेष निकल के आता है, जिससे अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि लाभ से अधिक या लाभ के बिना नियोजन नहीं किया जा सकता। ना तो लाभ से अधिक नियोजन कर सकते हैं और ना ही लाभ के बिना नियोजन किया जा सकता है। इसलिए ये खाता कभी भी डेबिट शेष नहीं दिखलाएगा। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण। संस्था का लाभ हानि खाता एक अवधि विशेष के व्यावसायिक कार्यों के परिणामों को प्रदर्शित करता है, जबकि आर्थिक चिट्ठा उसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराते हैं। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो किसी भी पीरियड का वो व्यावसायिक कार्यों के परिणामों को दिखाता है, और जबकि जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो उसकी आर्थिक स्थिति को शो करता है। तो यदि आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना हो और ये जानकारी प्राप्त करना हो कि संस्था को कार्यशील पूंजी या रोकड़ में परिवर्तन के क्या कारण हैं, तो इसके लिए जिस विवरण को बनाया जाता है उसे वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण कहते हैं। और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के इस विवरण के दो स्वरूप हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, सेकंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो हम पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट को अंडरस्टूड करते हैं। क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट? इसमें बता रहे हैं, एक व्यावसायिक उपक्रम की दो अवधियों के बीच वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए जिस विवरण पत्र को बनाया जाता है उसे फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन की दो पीरियड के बीच में
जो चेंजेस हुए हैं उनको एनालाइज करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसे फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया है फंड। फंड का मतलब कोष। कोष का अर्थ होता है कार्यशील पूंजी, मतलब कार्यशील पूंजी का ये प्रतीक होता है। ये विवरण के उन सोर्सेस को प्रदर्शित करता है जिनसे कोष प्राप्त किए गए हैं तथा उन उपयोगों को भी बतलाता है जिनमें इन कोषों को लगाया जाता है। इसका मतलब ये विवरण उन सोर्सेस को प्रदर्शित करता है जिनसे कोष प्राप्त किए गए हैं। जो फंड है कहाँ से रिसीव किए गए हैं तो वो सोर्सेस बताता है और उसका यूजेस भी बताता है कि जो फंड जहाँ से हमने प्राप्त किए हैं और उनको यूज़ कहाँ किया है। तो जिनमें इन कोषों को लगाया गया है वो यूज़ भी बताया जाता है। तो इस विवरण से प्रबंध विभिन्न उद्देश्यों के लिए कोषों के साधन और उनके प्रयोग के बारे में धारणा बताने में समर्थ होता है। इससे ये पता चल जाता है कोषों के, फंडों के क्या क्या सोर्सेस होंगे और उनको कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा। ये विवरण नीति निर्धारित करने तथा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में प्रबंध को सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ हमने सीखा फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि किसी भी उपक्रम की जो दो अवधियाँ होती हैं उनके बीच की फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी परिवर्तन होता है उसका एनालिसिस करने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और इसमें वर्ड आया था फंड, जो वर्किंग कैपिटल का साइन होता है। और इसमें ये सोर्सेज बताए जाते हैं कि किन किन सोर्सेज से हमने फंड रिसीव किए हैं, प्राप्त किए हैं और उनका कहाँ किस प्रकार से यूज़ किया है। तो ये जो विवरण है वो नीति निर्धारण करने और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में प्रबंध की सहायता करता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ आधार पर एक संस्था की वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। तो यहाँ जो हम परिवर्तनों का एनालिसिस करते हैं वो रोकड़ के आधार पर करते हैं कि रोकड़ के आधार पर किसी संस्था की वित्तीय स्थिति में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये जो बनाया जाता है वो दो आर्थिक चिट्ठों की तिथियों के बीच में एक व्यावसायिक उपक्रम की रोकड़ स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के कारण का सारांश प्रस्तुत करता है, उसको समराइज करता है कि दो आर्थिक स्थितियों में जो चिट्ठी की दो आर्थिक स्थितियाँ उनके बीच में बना के ये चेक किया जाता है कि रोकड़ की पोजीशन में क्या परिवर्तन हुए हैं और उनके क्या कारण रहे हैं। ये विवरण बहुत कुछ कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के विवरण अर्थात कोष प्रवाह विवरण के समरूपी होता है। मतलब ये जो लगभग बनाया जाता है वो कोष प्रवाह विवरण के समान ही बनाया जाता है और इसमें वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होते हैं उसी की तरह इसमें रोकड़ को चेक किया जाता है कि रोकड़ में क्या चेंजिंग आया है, क्या उसके कारण रहे हैं। लेकिन अगर हम रोकड़ प्रभाव विवरण में देखें तो केवल ये रोकड़ के परिवर्तन पर प्रकाश डालता है, रोकड़ के परिवर्तन को देखता है कि रोकड़ में कैसे कैसे चेंजिंग हुए हैं और इसके क्या क्या सोर्सेस रहे हैं, क्या क्या कारण रहे हैं। यह रोकड़ के स्रोतों तथा उसके उपयोगों का वर्णन करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का सोर्सेस था कि फंड कैसे रिसीव किया जाए, कहाँ से रिसीव किया जा रहा है और कहाँ उसका यूज किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के सोर्सेस देखे जाते हैं, कहाँ से कैश रिसीव हो रही है और उसका किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग सीखा कि प्रतिधारित आय विवरण क्या होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि प्रतिधारित आय को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं और इनकम डिस्पोजल
स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये आयों का नियोजन होता है। इस विवरण को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पिछला वर्ष और चालू वर्ष उसके बीच का जो शेष निकल के आता है उसको चालू वर्ष में जोड़ लेते हैं। और डेबिट पक्ष में जैसे हमने इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, कैपिटल रिडेम्पशन फंड, जनरल रिजर्व आदि में हस्तांतरित राशि को दिखा देते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजिंग होने वाले ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो 2 वर्ष के बीच की जो चेंजिंग होते हैं उसके चेंजिंग के क्या कारण हैं, इसकी वजह से कार्यशील पूंजी या रोकड़ में क्या डिफरेंसेस हुए हैं, तो उसके लिए हमने सीखा कि एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। फंड फ्लो में कोष का सोर्सेज देखा जाता है कि कोष कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनका कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, और जिससे ये जो प्रबंध के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिससे आज भविष्य के लिए जो हमने नीति निर्धारित करनी है, कार्य का मूल्यांकन करना है, उसमें सफलता प्रदान करता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी संस्था की वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का विवरण होता है। और ये भी 2 आर्थिक चिट्ठों में जो रोकड़ की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसका सारांश प्रस्तुत करता है। ये विवरण बहुत कुछ कार्यशील परिवर्तनों में, कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तनों के विवरण हैं उसकी तरह ही होता है, लेकिन इसका जो संबंध होता है वो कैसे होता है कि रोकड़ में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या उसके परिवर्तन के कारण हैं, रोकड़ के क्या क्या स्रोत हैं, उसको कहाँ से कैसे उपयोग किया गया है, तो उन उपयोगों का ये वर्णन करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।